श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। जेले हम सबको पता है 5 मई को वैशाख प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपको अपनी मनोकामना विशेष मात्र 24 घंटे में पूरी करनी है तो यह वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको हरे मूंग को लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपकी वर्षों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी जरूर होंगी। ठीक है ना। आपको एक बात बता दूं, जो वैशाख की प्रदोष होती है ना, वो सावन के प्रदोष के बिल्कुल बराबर मानी जाती है और महादेव को वैशाख का महीना बहुत प्रिय है। आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आपको मूंग के दाने दिख रहे हैं तो खड़ा मूंग लेना, मार्केट में जाना, थोड़ा सा लेकर के आना, एक चुटकी के आसपास। ठीक है ना। हरा मूंग लेंगे, हरे मूंग के साथ में आपको चावल के कुछ दाने लेंगे, 2 4 10 दाने ले लेना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। दूसरी चीज समझ में आई। तीसरा आपको लेना होगा महादेव की प्रिय चीज जो कि है बेलपत्र। मात्र आपको एक बेलपत लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेना। बेलपत के बाद में एक समी का पत्ता भी आपको लेना होगा। आपके घर में हो तो वहां से ले लो, चाहे तो बाहर से कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ एक सफेद पुष्प भी लेना है। इन 5 सामान को लेंगे। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, सफेद पुष्प को छोड़ करके, फिर से बोल रहा हूँ, सफेद फूल को छोड़ करके जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सभी चीजों को इस कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है ना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को सुबह नहीं कर सकते। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस कलश को उठाएंगे और भोले शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। चाहे तो अपने घर पे या फिर मंदिर में कहीं पे भी करो। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो सफेद पुष्प आपके पास में है, सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छा कहते हुए भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उस सफेद पुष्प को समर्पित करेंगे। ठीक है ना। पहली बात समझ में आई। दूसरा क्या करेंगे, जो आपके पास में एक लोटा जल है जिसमें बहुत सारी चीजें आपने डाल रखी हैं, वह आपको कुंद के ईश्वर महादेव के नाम से फिर से बोल रहा हूं, जो सफेद पुष्प है उसको आपको अपनी मनोकामना कहते हुए भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और उसी सफेद पुष्प के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो एक लोटा जल है वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अपनी मनोकामना, अपने विशेष कह देना। जो भी इंसान वैशाख की प्रदोष पर इस उपाय को कर लेता है उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, जो बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो पूरी दूर हो जाती है। ठीक है ना। करना सभी को है, भूलना किसी को भी नहीं है इस पहले उपाय को। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले उपाय की तो बात हो गई है। दूसरे उपाय में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो मैंने बात की है 5 हरे मूंग की है ना। कहो कि भैया इस उपाय को करने से क्या होगा। 2 फायदे होंगे। पहला, अगर आपके घर में कोई रोगी है यानी कि कोई बीमार बहुत रहता है, उसके लिए करोगे। साथ ही साथ अगर आपको अपने घर में किसी को कंट्रोल करना है, वो आपके हाथों से बाहर निकल गया, चाहे आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, लेना होगा 5 हरे मूंग खड़े खड़े। ठीक है ना। दाल मत ले लेना, 5 खड़े मूंग लेंगे। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे अपने घर से। अगर आपके घर में गंगाजल हो तब तो बहुत अच्छी बात है, गंगाजल डाल देना और गंगाजल के साथ में आपको 5 हरे मूंग इस कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है ना। लोटा आपको तांबे का ही लेना है, कोई और कलश नहीं लेना। ठीक है ना। यह उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना होगा। अब आप जैसे ही महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन किसके होंगे, आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। आपको क्या करना है, जो कलश में आपके जल है ना, उस कलश का जल 6 बार में नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करेंगे। नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, नंदेश्वर महादेव के नाम से। उसी कलश का जो जल है 5 हरे मूंग वाला, वह 6 बार नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ाएंगे। चढ़ाते टाइम पूरा जल खत्म नहीं कर देंगे कि 6 बार में चढ़ा करके खत्म
कर दिया नहीं। थोड़ा सा कलश में जल आप अपने 6 बार जल चढ़ाने के बाद में बचा लेना, ठीक है ना। बचाने के बाद में फिर आप शिवलिंग के पास जाएंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास खड़े होंगे। फेस हमेशा उत्तर दिशा ही होना चाहिए। और आपको फिर जो इंसान आपके घर में परेशान कर रहा है, रोगी बहुत ज्यादा है, बीमार बहुत रहता है, क्रोध बहुत करता, गुस्सा बहुत करता, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके फिर से आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित कर देना है। यकीन मानिए वैशाख महीने की प्रदोष पे शाम के टाइम पर प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसके घर में कभी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ सकता। और अगर कोई इंसान बहुत क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, बहुत मतलब घर में कह सकते हो, अगर मैं एक देसी भाषा में कहूँ बहुत बदतमीजी करता है, तो उसकी वो हैबिट छूट जाएगी, ठीक है ना। करना जरूर सभी लोग। तो 2 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप लोग को वैशाख प्रदोष पे करना है। लेकिन क्या फायदे हैं और कैसे करना है, यह मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर आप इस उपाय को करते हो या करने जाते हो तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। देखो, जैसे मान लेते हैं काफी ज्यादा लोग होते हैं कि भैया हमने प्रदोष व्रत भी कर लिया, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमने पशुपति व्रत कर लिया, इच्छा पूरी नहीं हुई। तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, पूरी नहीं हो पाती। आप क्या करेंगे, लेना होगा पीला चंदन, कोई सा भी पीला चंदन ले लो, उससे दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पीला चंदन लिया, पीले चंदन के साथ में आपको लाल चंदन भी लेना है। लाल चंदन और पीला चंदन दोनों लेंगे, इन दोनों का अच्छे से गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना, ठीक है ना। किसी कटोरी में डाल के मिला के इन्हीं अलग अलग। और महादेव की प्रिय चीज लेनी है, वो क्या है, बेलपत्र। सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना। आपके पास में लाल चंदन है, आपके पास में पीला चंदन। तरीका समझिए, जो बात बताने जा रहा हूँ, जो लाल चंदन होगा उस लाल चंदन को जो बेलपत्र होती है उसकी बड़ी पत्ती पे आपको अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है ना। पीले चंदन को कहाँ लगाना है अभी आपको बता रहा हूँ। पहले लाल चंदन को इतने अच्छे से लगाओगे कि जो हरा वाला पोर्शन आपको बेल पत्र पर दिखता है वो कहीं से दिखाई ना दे। दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा, आपको भी ऐसे लगाना। जो पीला चंदन होगा नीचे की दोनों पत्तियों पर लगा देंगे, इतने अच्छे से लगाओगे कि जो हरा वाला पोर्शन है बेलपत्र पे वो भी आपको कहीं से दिखाई ना दे। मैंने कैसे लगाया, कहीं से दिख रहा है क्या हरा वाला पोर्शन, नहीं ना। आपको भी ऐसे लगाना, ठीक है ना। बेलपत्र आपकी सज गई। इस तरीके से आप इस बेलपत्र को ऐसे का ऐसा ही उठा लेंगे और उठाने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। और जल होना चाहिए आपका अपने घर का। और उसके बाद में पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में। तरीका समझिए, क्रम समझेंगे। जो आपके पास में लाल और पीला चंदन लगी हुई बेलपत्र है, अपनी मनोकामना वर्षों से जो अधूरी चल रही है, उस कामना से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उस एक बेल को रखनी होगी, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ, ठीक है ना। इतना करने के बाद में एक लोटा जो जल होगा वह भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः तुभ्यं का जप करते हुए समर्पित करोगे। जब जल चढ़ाओगे तो ये जो जल होगा बहता 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 इसी बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आप इस जल को यहाँ से रोक लेंगे। रोकने के बाद में इस जल को लेकर अपने घर पे जाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में छिड़काव कर देना, जिस कारण से जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में रुकी हुई है, जिसके कारण से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, वो विशेष वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। करना जरूर भूलना, किसी को भी नहीं है ना। चलो भाई, 3 उपाय हो गए। एक बहुत ही आसान और बहुत ही फेमस उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी लोगों को वैशाख महीने की प्रदोष पे करना चाहिए, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा एक दीपक। आपको यह उपाय दीपक के लिए करना है
अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। क्या करना है, एक दीपक लेना नॉर्मल सा। अब इस दीपक को करोगे क्या, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें शिव पार्वती का मिलन कराना है। क्या करना है, शिव पार्वती का मिलन सबसे पहले तो आप इसमें घी डाल देना, ठीक है ना, घी डाल देना। अब घी के बाद में आपको इसमें 2 बत्ती लगानी होगी। मैंने यह बात बहुत बार बता रखी है और हर बार आप गलतियां करते हो। क्या गलती करते हो आप, एक बत्ती तो ऐसे लगाओगे भोले शंकर के नाम की, ठीक है ना। जो दूसरी बत्ती आपको लगानी होगी वो लोग अलग कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे अलग लगा देंगे यहाँ पे। अरे यसी गलती करोगे तो शिव पार्वती का मिलन कहाँ हो पाया, नहीं हो पाया। तो आपको क्या करना है, जो दूसरी बत्ती लगाओगे इस बत्ती के ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते आपस में मिला देना। इससे क्या होगा, शिव पार्वती का आप मिलन करा रहे हो और उसके बाद में इस दीपक को चाहे तो भोले शंकर के शिवलिंग के पास में या फिर बेलपत्र के पास में माता सती और भोले शंकर का मिलन का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। जीवन में आपके घर में धन को लेकर कमी नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा, ठीक है ना। करना जरूर है, सभी को भूलना किसी को भी नहीं है। तो जितने भी उपाय मुझे आप सबको बताने थे बता दिए। जरूरी नहीं सारे उपाय आप करें, जो आपकी फैमिली के लिए सूटेबल हो, आपके लिए अच्छे हो। उपाय कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और जितने भी मेरे भाई बहन नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।